पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, सूरजभान सिंह, बाहुबली नेता सूरजभान सिंह, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को लेकर एक चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। और चर्चा ये है कि सूरजभान सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। और देखिए, इस चर्चा में दम इसलिए भी नजर आता है क्योंकि हाल के दिनों में कुछ बाहुबली नेताओं ने अपनी अपनी राह तलाश ली है, अपना अपना ठिकाना तलाश लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, सूरजभान सिंह, बाहुबली नेता सूरजभान सिंह, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को लेकर एक चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। और चर्चा ये है कि सूरजभान सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। और देखिए, इस चर्चा में दम इसलिए भी नजर आता है क्योंकि हाल के दिनों में कुछ बाहुबली नेताओं ने अपनी अपनी राह तलाश ली है, अपना अपना ठिकाना तलाश लिया है। खासकर सुनील पांडे और अनंत सिंह की अगर बात करें तो अनंत सिंह एक तरह से जेडीयू में वो शामिल ही हो गए हैं। आधिकारिक तौर पर नहीं हुए हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार के साथ हैं, जेडीयू के साथ हैं, अशोक चौधरी के साथ हैं और जेडीयू के टिकट पर ही वो अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये बात तो उन्होंने तकरीबन कहीं दी है, संकेत दे दिए हैं, बयान भी दिया है जहां तक मुझे याद है। और दूसरी तरफ सुनील पांडे, बाहुबली नेता की छवि और दबंग नेता की छवि, वो शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में अपने बेटे के साथ। और माना जा रहा है कि विधानसभा उपचुनाव जिन 4 सीटों पर होने हैं उनमें तरारी की सीट है। तरारी विधानसभा से उनको टिकट मिल सकता है या उनके बेटे को टिकट मिल सकता है। तो तरारी विधानसभा सीट को लेकर बात बन गई है। लेकिन सूरजभान सिंह की बात क्या बनेगी या बात बन गई है, यह भी सवाल है। चर्चा जरूर है कि सूरजभान सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और सूरजभान सिंह अकेले भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। सूरजभान सिंह अपने भाई और पूर्व सांसद चंदन सिंह के साथ शामिल होंगे। सूरजभान सिंह और उनके भाई चंदन सिंह अभी पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा का हिस्सा हैं और पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा भी एनडीए का ही हिस्सा है। लेकिन रालोजपा से शामिल हो गए सुनील पांडे बीजेपी में, तो अगर सूरजभान सिंह भी शामिल हो जाए तो इसमें कहीं कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। और अगर सूरजभान सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं, उनके भाई चंदन सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं, तो एक छोटा झटका चिराग के लिए भी होगा या झटका चिराग पासवान के लिए भी होगा, क्योंकि चिराग पासवान के बारे में ये कहा जाता है कि सूरजभान सिंह को वो जिम्मेवार मानते हैं अपनी पार्टी में टूट के लिए। और चिराग पासवान की भयंकर नाराजगी रही है सूरजभान सिंह से। सूरजभान सिंह चिराग पासवान की पार्टी लोजपा में लंबे वक्त से रहे हैं, उनकी पार्टी के सबसे रसूखदार नेता हुआ करते थे। और स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो इस पार्टी के संस्थापक, उनके बड़े विश्वास पात्र हुआ करते थे। लेकिन जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी तो चिराग पासवान सूरजभान सिंह से नाराज रहने लगे। सूरजभान सिंह और चिराग पासवान सियासी दुश्मन बन गए और चिराग पासवान को जाहिर तौर पर आपत्ति होगी अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं। तो क्या बीजेपी चिराग के दुश्मनों को या चिराग पासवान के दुश्मन को शामिल करा रही है, चिराग पासवान को ये मैसेज देने के लिए कि भाई देखिए, ज्यादा इधर उधर मत कीजिए। चिराग, बीजेपी को लेकर एक परसेप्शन है हाल के दिनों में कि चिराग पासवान ने बीजेपी को लेकर जो बयान दिए हैं, बीजेपी को लेकर नहीं दिए हैं, बीजेपी की राय से, स्टैंड से इतर राय रखी है, उससे बीजेपी भी चिराग पासवान के साथ सहमत का खेल खेल रही है। सियासत की शतरंज, बीजेपी भी सियासत की शतरंज पर चालें चल रही है। चिराग पासवान के साथ बीजेपी का खेल भी चालू है। तो क्या सूरजभान सिंह की बीजेपी में एंट्री इसी सियासी चाल का हिस्सा है? देखना होगा सूरजभान सिंह की एंट्री होती है कि नहीं होती है, और होती है तो कब होती है। लेकिन चर्चा जोरों पर है कि सूरजभान सिंह बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।